दोस्तों, आज की आधुनिक दुनिया में ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स भरे पड़े हैं जो कि अगला मार्क जुकरबर्ग या भविष्य का जेफ बेजोस बनने का सपना देखते हैं। बेशक दोस्तों, उनमें से कुछ लोग तो उसके नज़दीक पहुंचने की राह पर हैं और कुछ लोग उस सीढ़ी के टॉप तक पहुंच भी जाएंगे। क्यों कुछ एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस सफल हो जाता है जबकि दूसरों का नहीं होता है। मान लीजिए कि आप एक स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं। क्या आप अगली आने वाली इंडस्ट्री का सोचेंगे दोस्तों, या फिर कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो मौजूदा बाजार की मांग को पूरा करे? असल में आपको पूरी तरीके से एक नई अप्रोच की तरफ जाना चाहिए और अपने जुनून को आपका रास्ता तय करने देना चाहिए। आखिरकार मार्क जुकरबर्ग ने भी तो अपने असाधारण करियर को बनाने के लिए यही किया था। फेसबुक से पहले भी जुकरबर्ग का लोगों को कनेक्ट करने का जुनून साफ था दोस्तों। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में उन्होंने अपने पेरेंट्स के घर पर ही कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक मैसेजिंग सिस्टम तैयार किया था जिसका नाम था जुकनेट। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जुकरबर्ग का जुनून इम्पोर्टेंट था, साथ में उनकी क्षमता का भी उनकी सफलता में बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। क्योंकि आखिर में इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप क्या चाहते हैं। जब तक कि आप उस पर काम नहीं करते हैं, आप सफल नहीं हो सकते। सफल एंटरप्रेन्योर्स के पास जुनून के अलावा भी एक चीज़ और होती है दोस्तों, और वो होती है मिशन, एक व्यक्तिगत लक्ष्य। और जब तक वो सफल नहीं हो जाते, हार नहीं मानते हैं। एंटरप्रेन्योर्स का मिशन उसकी कंपनी के मिशन को परिभाषित करेगा और इसका बहुत अच्छा परिणाम सामने आता है। आखिरकार एक इंस्पिरेशनल मिशन ग्राहकों को भरोसेमंद फॉलोअर्स में बदल सकता है, जो कि किसी भी कंपनी के मार्केट प्लेस में जमे रहने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए, भले ही एप्पल की कीमतें ज़्यादा हैं और उसके पास अपने कॉम्पिटिटर्स की तुलना में छोटा मार्केट है, पर वह अपने इंस्पायरिंग मिशन की बदौलत ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो ज़्यादा मॉडर्न होते हैं और लोगों में थिंक डिफरेंट को बढ़ावा देते हैं। लोग ऐसे प्रोडक्ट खरीदने आते हैं क्योंकि कई ग्राहक इस बात को एक हौसला देने वाले मैसेज की तरह लेते हैं दोस्तों। और जबकि एक मिशन आपकी कंपनी को अलग पहचान देता है, इसका एक दूसरा फायदा भी है दोस्तों। अपनी कंपनी को खाली एक बिजनेस की तरह ही ना सोचकर आप एक लंबे समय के लिए अपनी सफलता के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। यही बात मार्क जुकरबर्ग के लिए भी लागू थी दोस्तों। फेसबुक के लिए जिनका मिशन था टू मेक वर्ल्ड मोर ओपन एंड कनेक्टेड, यही कारण था कि जब भी उनको फेसबुक को बेचने का ऑफर दिया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनका सोचना था कि उनका मिशन अभी भी अधूरा है। और ये बात सच है दोस्तों। यही माइंडसेट फेसबुक के सबसे मशहूर स्लोगन में से एक है, द जर्नी इज ओनली 1% फिनिश्ड। कंपनी और फाउंडर के लिए एक ज़रूरी गाइडेंस बनाए रखने के साथ साथ मिशन एम्प्लॉयज़ को भी हौसला देने में अहम किरदार निभाता है। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रहे कि अगर आप सही लोगों की भर्ती भी कर लेते हैं, तब भी क्या आपके एम्प्लॉयज़ अपने काम को प्यार करते हैं और लगातार रिजल्ट देते हैं? आपको ऐसी बहुत सी बातों को पक्का करना होता है। आपको अपनी टीम के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, उनकी खुशी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आखिरकार अगर आप अपने वर्कर्स का ध्यान रखेंगे, तभी वो भी आपके ग्राहकों का उसी तरीके से ध्यान रख पाएंगे। तो इस वजह से कंपनीज को चाहिए कि वो एक भरोसेमंद माहौल बनाकर रखें और कंपनी में काम करने की जगह को एक फन प्लेस की तरह बनाएं। इसी कारण फेसबुक के ऑफिसेस म्यूजिक और गेमिंग के सामानों से लेस रहते हैं ताकि वर्कर्स काम के बीच रिलैक्स होकर रेस्ट कर सके। फेसबुक बढ़ रहा था तब मार्क जुकरबर्ग ने यह पक्का किया कि कंपनी का विस्तार धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक हो ताकि कंपनी नई डिमांड्स का सामना कर सके। तो शुरुआत में फेसबुक केवल हार्वर्ड के छात्रों के लिए ही अवेलेबल था। जब तक उनकी बढ़िया सर्वर कैपेसिटी नहीं हो गई, तब तक जुकरबर्ग ने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यह सेवा शुरू नहीं करी दोस्तों। हालांकि आपको बेशक प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाते वक्त सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह एक पहेली की तरह होती है, क्योंकि इसके साथ आपको इनोवेटिव भी होना पड़ता है। इसी कारण आपको प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए नए तरीकों को अपनाना होता है दोस्तों। क्योंकि जब बात प्रोडक्ट की क्वालिटी की आती है तो इनोवेशन एक बेहद ज़रूरी मुद्दा होता है। एम्प्लॉयज़ को नया सोचने के लिए हौसला देते रहना चाहिए। और आखिर में फेसबुक की इस फिलॉसफी पर गौर कीजिए दोस्तों, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। अपने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कंपनी ने डेवलपर्स को नए आइडियाज़ के साथ इकट्ठा आने के लिए इंटरनल हैकाथॉन्स आयोजित किए गए और इस प्रक्रिया से फेसबुक को काफ़ी बेहतरीन फीचर्स मिले, जैसे कि टाइमलाइन, चैट और यहाँ तक कि लाइक बटन। शेरिल सैंडबर्ग द बिल्डर फेसबुक में COO बनी हैं। जुकरबर्ग द विजनरी अपना पूरा ध्यान प्रोडक्ट बनाने और कंपनी के विजन पर लगा सकते हैं।
इस बीच सेंडबर्ग को बिजनेस डेवलपमेंट में काफ़ी अनुभव है दोस्तों। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जुकरबर्ग को कोई अनुभव नहीं है, जहां वो इसे फेसबुक के संचालन के लिए उपयोग में ला सकती हैं। ये ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों कि एम्प्लॉयज़ इस बैलेंस को एक उद्देश्य की तरह बनाएं, जैसे कि यह कंपनी की सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ाने का रास्ता है। दरअसल अगर आपकी टीम में अलग अलग क्षेत्र के कई जानकार और अनुभवी लोग हैं तो आप समस्याओं को समझ सकते हैं और चारों तरफ से आने वाले अवसरों को जान पाएंगे कि सबसे सफलतम बिजनेसेस जुनूनी लीडर्स द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका कोई एक उद्देश्य होता है। मजबूत साझेदारी बनाते हैं वो लोग और इनोवेटिव हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने में ध्यान लगाते हैं।